प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है दैट इज द एंजाइम यूज्ड टू ब्रेक द सेलुलर वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का सेलुलर वॉल, सेल वॉल अगर क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हम कौन सा एंजाइम हम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, हमारे एनसीईआरटी में अच्छी तरह से दिया गया है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया का सेल वॉल हम ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी के में बहुत सी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जीन क्लोनिंग करना है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें हमें क्या चाहिए, ये एंजाइम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इट। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या है। देखिए, सीजर्स तो वो है जो क्या करता है, काटता है। अभी मॉलिक्यूलर सीजर्स मतलब मॉलिक्यूल्स को काटता है। एक्चुअली हमें चैप्टर में ये पता चला कि कुछ एंजाइम से, जिस एंजाइम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को काट सकते हैं या डीएनए के पर्टिकुलर सीक्वेंस को काट सकते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। और मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन से हैं, कौन सी एंजाइम है, और वो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स are the restriction endonucleases। ठीक है, सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि ये एंजाइम है जो एंजाइम क्या करता है, डीएनए को पर्टिकुलर सीक्वेंस में पर्टिकुलर जगह पे काट सकता है। ठीक है, और इन मॉलिक्यूलर सीजर्स का हमें कुछ दो एग्जांपल देने के लिए बोला है। ठीक है, तो एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एंजाइम है इको R1, ये मॉलिक्यूलर सीजर के हिसाब से काम कर सकता है। ठीक है, देन BAM H1। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। एलाइजा इज अ टेक्निक, और इस टेक्निक का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो टेक्निक है, हाँ, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, बायोलॉजी में यूज करते हैं, डिफरेंट काम के लिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम किसी डिजीज को डिटेक्शन करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके एलाइजा का फुल फॉर्म हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इको R1। देखो, इको R1 अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। इको R1 इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है, इको R1 इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये एक एंजाइम है इको R1, दिट इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। देखो बच्चों, इस चैप्टर से फुल फॉर्म बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म ये सब देख के जाना। तो फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी। रोजी एक ट्रांसजेनिक काउ है, जिस काउ में कौन से स्पेशल न्यूट्रिएंट रहता है, रोजी काउ के मिल्क में कौन से स्पेशल न्यूट्रिएंट रहता है, उसमें एक स्पेशल प्रोटीन रहता है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, ह्यूमन अल्फा लेक्टोल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा लेक्टोल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन मिलता है कहाँ पे, ये ट्रांसजेनिक का रोजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डू यू मीन बाय बीटी? बीटी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बच्चों बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में बीटी का इसका मीनिंग क्या है? बीटी एक बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बीटी, ठीक है। इस बैक्टीरिया को हम बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बीटी कॉटन के बारे में। सो बीटी कॉटन में मतलब बीटी जो वर्ड है वो क्या है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the animals that are created with genes introduced from other organisms are called dash. The animals that are created with genes, एनिमल है जिसके that are created with genes introduced from अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म से जीन अगर किसी एनिमल में डालेंगे तो उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे? दैट एनिमल इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल का हम एग्जांपल दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर हमने पहले हमने पढ़ा ये है रोजी। रोजी एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, ठीक। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज जीईएसी? जीईएसी क्या है? जीईएसी का फुल फॉर्म है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म जीईएसी बोलते हैं। और जीईएसी जो है ये कमिटी कमिटी है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में काम करना चाहे, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस में काम करना चाहे, ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में काम करना चाहे, तो इस कमिटी का अप्रूवल रहना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब ये कमिटी है, जो कमिटी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जितने भी काम किए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या करता है? मॉनिटर करता है। ये इसका रोल भी है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट? गिव टू एग्जांपल्स। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? दो एग्जांपल देने के लिए बोला गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ा, उसी तरह ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब एक प्लांट है जिस प्लांट में हम ट्रांसजीन मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन अगर उसमें इंसर्ट कर दे, घुसा दे, तो ये जो प्लांट बनेगा, नया प्लांट बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो मतलब ये पहले से एक प्लांट था जिसमें दूसरे का कुछ जीन या कुछ डीएनए हम उसमें इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं, प्लांट्स द प्लांट दैट इज क्रिएटेड with genes introduced from other organisms are called transgenic plant, are called transgenic प्लांट, ठीक है। आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट, ओके। ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। और दो एग्जांपल, सो इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल अगर देखें तो हम क्या दे सकते हैं? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। देन यू कैन राइट बीटी ब्रिंजल, ठीक है। देन यू कैन राइट गोल्डन राइस, विच इज विटामिन ए एंड रिच राइस, जिस राइस में विटामिन ए ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सब है कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट का एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगले एग्जाम के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारा चैनल टेस्ला टीचिंग अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।